विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले कई भागों से पसायदान की बात कर रहे हैं। यह जो पसायदान है, यह विश्व के लिए है, तो यह विश्व गीत हो सकता है। आज हम इस भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से पसायदान के अगले 2 श्लोक के अर्थ जानेंगे और उनका महत्व क्या है, और साथ ही इस भाग में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो विश्व को विश्व शांति की ओर ले जाने से बाधा उत्पन्न करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा भाग डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ। विश्व शांति संवाद माला में सभी साधकों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत। हम वार्तालाप कर रहे हैं पसायदान की। पिछले 2 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के संत तत्वज्ञ श्री ज्ञानेश्वर माउली ने विश्वात्मक भगवान के चरणों में एक दान मांगा है, और ये जो दान है वो खुद के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। और इसीलिए ऐसे लगता है, और आपको भी महसूस होगा, ये पूरा पसायदान और उसके बारे में वार्तालाप सुनने के पश्चात ये बात सही है जो विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी कह रहे हैं कि ये जो पसायदान है ये विश्वगीत हो सकता है। आज हम बात करेंगे अगले 2 श्लोक के क्या हैं इसके, और वो 2 श्लोक है। चंद्र रहे अलांछन, चंद्र रहे अलांछन, मार्तंड रहे तापहीन, वे सकल सदा सज्जन परिवार हर, सारांश सकल पाए सुख, सारांश सकल पाए सुख, पूर्ण हो जाए तीनों लोक, पूर्ण हो जाए तीनों लोक, जो भजे आदि पुरुष अखंडित, जो भजे आदि पुरुष अखंडित। संवाद करते हैं पहले श्लोक से जो मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया, और वो है चंद्र रहे अलांछन और मार्तंड रहे तापहीन। विश्व शांति की ओर जब हम यात्रा कर रहे हैं तो हमें कौन रोक सकता है? इस मनुष्य को विश्व शांति की ओर जाते वक्त एक ही चीज है जो रोक सकती है, और वो है विसंवाद, एक दूसरे के साथ झगड़ा। और एक दूसरे के साथ झगड़ा क्यों होता है, विसंवाद क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि दूसरे का जो मन है वो मन पढ़ने में हम असमर्थ रहते हैं। हम केवल स्वार्थ का विचार करते हैं। मेरा मन ये कहता है, इसी वाक्य पे हम अड़े रहते हैं, और ये नहीं सोचते कि ऐसा ही मन दूसरे के पास भी है, उसके मन में भी कुछ विचार होगा, और ज़रूरी ये नहीं है कि वो विचार आपके मन के खिलाफ है, इसका मतलब गलत है। आज पूरी दुनिया में जो विसंवाद होता है, भले व्यक्ति व्यक्ति में हो या 2 राष्ट्रों में हो, धर्म की वजह से हो, लेकिन उसका कारण एक ही है, और ये कारण है कि जो 2 पक्ष हैं उसमें मैं जो कह रहा हूं वही सही है और दूसरा पक्ष जो कह रहा है वो गलत है। चंद्र रहे अलांछन का मतलब यह है कि चंद्र ये मन का कारक है, और ये मन का कारक क्यों है उसका एक शास्त्रीय कारण आपके सामने मैं रखता हूं, और वो ये है कि चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से समुद्र में हाई टाइड लो टाइड आती है। अब ये जो हाई टाइड लो टाइड है समुद्र की, वो चांद की वजह से, चंद्र के गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि चंद्र केवल समुद्र पे ही अमल करता होगा? मुझे ऐसे लगता है कि चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो जो भी द्रव पदार्थ है पृथ्वी पे उन पर अमल करता होगा, जो भी लिक्विड है पृथ्वी पे उस पर अमल करता होगा, और इसलिए
मनुष्य के शरीर में जो खून बहता है उस खून पे भी चंद्र का असर होगा। अब जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं लाल हो जाता हूँ, जब मैं डर जाता हूँ तो मेरा जो मुख है वो फीका पड़ जाता है। ऐसे क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब मैं गुस्सा करता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ये जो खून का अभिसरण है उसकी वजह से मेरा चेहरा लाल दिखाई देता है। और जब मैं डर जाता हूँ तो ये खून का जो अभिसरण है वो ठहर जाता है, और वो ठहर जाने से चेहरे पे फीकापन दिखाई देता है। और ये जो गुस्सा है ये मन की स्थिति है, ये जो डरना है ये मन की स्थिति है। और इसीलिए चंद्र जो है वो अगर हमारे खून पे अमल करता होगा तो मनुष्य के मन की जो स्थिति है वो अभिव्यक्त होने का एकमेव साधन हमारे पास है, और वो है खून। खून के सहारे, जो खून का जो बहना है उसके सहारे, उस अभिसरण के सहारे हम तय करेंगे कि मन की स्थिति क्या है। अगर मैं खुश हूँ, उत्साह में हूँ, तो मेरा चेहरा अलग दिखाई देता है। चेहरा अलग दिखता है मतलब क्या दिखाई देता है? तो मेरे शरीर में जो खून है वो चुस्ती और फुर्ती से भरा हुआ है। अगर गुस्सा आ गया तो रंग बदल गया, अगर मैं डर गया तो रंग बदल गया। इसलिए शास्त्रकारों ने चंद्र जो है उसको मन का कारक तय किया है। और मुझे तो ऐसे लगता है इतना शास्त्रीय आपके सामने मैंने जो बात रखी है उससे ये साबित हो सकता है। देखिए, और एक एग्जांपल देता हूँ, और वो उदाहरण है जब ये जो हॉरर फिल्में बनती है ना, डरावनी फिल्में जब तैयार की जाती है या डरावनी कथाएं जब लिखी जाती है, उन कथाओं में आपने देखा होगा ज़्यादातर पूर्णिमा के रात या तो अमावस के रात इन कथाओं की शुरुआत हमें दिखाई देती है। और ऐसा क्यों है? वो इसी कारण है कि मनुष्य का जो आचरण है उस आचरण में इस तरह से बदलाव जो है वो बदलाव उस चंद्र के अमल से होते होंगे। और इसलिए चंद्र रहे अलांछन, ये जब पसायदान मांगा है ज्ञानेश्वर माउली ने, वो इसलिए मांगा है कि एक दूसरे के लिए अगर प्यार तैयार करना हो, एक दूसरे के लिए अगर आदर व्यक्त करना हो, एक दूसरे के साथ अगर दिल से दिल मिलना चाहे, तो उसके लिए वो चंद्र जो है उनके मन का कारक, वो चंद्र अलांछन होना चाहिए। ये एक हिस्सा है इस चरण का। और दूसरा हिस्सा है कि जितने भी फनकार हैं, कलाकार हैं, वो कलाकार चंद्र के अमल में रहते हैं और इसलिए वो कलाकार कहे जाते हैं। कला इसलिए कि जैसे चंद्र की कलाएं रहती हैं, प्रतिपदा से लेकर हम हिंदी गाना भी सुनते हैं, 14वीं का चांद हो। ये क्या है? ये जो कलाएं हैं वहीं से ये शब्द लिया गया है कलाकार के लिए। क्यों? मन का कारक चंद्र है इसलिए। अब ये जो कलाकार है, ये जो फनकार है, जो समाज के सामने अपनी कला प्रस्तुत करते हैं, उनके आचरण में शुचिता चाहिए। क्योंकि जो देखने वाले लोग हैं, आम समाज जो उनको देखता है, भले फिल्में देखता होगा, नाटक देखते होंगे, कई प्रकार है जहाँ पे हम कलाकार को देखते हैं, उनके जो आविष्कार है वो आविष्कार देखते हैं, उसका परिणाम समाज के मन पे होता है। और इसीलिए ये जो कलाकार हैं, जो अपनी अपनी कला सादर करते वक्त, जो अपनी अपनी कला पेश करते वक्त समाज के मन पे, समाज का जो आचरण है उस पर प्रभाव डालते रहते हैं। और इसीलिए अगर समाज सुदृढ़ होना हो, समाज के आचरण में अगर शुचिता लानी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद संत ज्ञानेश्वर महाराज के मन में ये विचार आया होगा कि ये जो कलाकार है, जिनके मन का कारक चंद्र है, वो अलांछन रहे। मतलब ये जो फनकार है, कलाकार है, ये अपने निजी जिंदगी के आचरण में अलांछन आचरण रखे, लांछन वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो उनसे दूर रहें। लेकिन आजकल ऐसे होता नहीं है। आजकल कई फनकार कलाकारों के निजी ज़िंदगी में ऐसे तूफान आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अलांछन, ये जो शब्द है, ये अगर ध्यान में रखेंगे और कलाकार भी अगर ध्यान में रखेंगे तो ये हो सकता है कि अगर कलाकार अलांछन आचरण रहे तो उसका भी मन शांत रहेगा।
इस भाग में हमने पसायदान के श्लोक का अर्थ जाना और इस भाग में हमने यह भी जाना कि कैसे वो जो बाधा उत्पन्न हो जाती है विश्व को विश्व शांति की ओर ले जाने से, और डॉक्टर संजय उपाध्याय सर ने हमें इस भाग में बताया कि कैसे हम अपनी सकारात्मकता से उस बाधा को दूर कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे और हमेशा सकारात्मक रहेंगे। नमस्कार।